न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। चाचा खैरो, खैर है बाबा, ये क्या है? देख नहीं रहे, मिठाई का टोकरा है। मिठाई का टोकरा? अपने छोटे शाहजी ने भेजी है, वो खुद भी आए हैं, बाहर गाड़ी में बैठे हैं। जाओ जाकर मिल लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कीड़ी घर न रहना है। शाहजी कोई जरूरी काम था तो मेरे को बुला लेते। इस गरीब के घर में आने की तकलीफ क्यों किया है आपने? तुझे तो बुला लेते। मगर इसे देखने तो फिर भी आना पड़ता ना। आप क्या कह रहे हैं छोटे शाहजी? मैं कुछ समझा नहीं। तेरी धीम बहुत खूबसूरत है खैरू। ये इस छोटे से घर में रहने के लिए पैदा नहीं हुई। इसे तो किसी महल में होना चाहिए। हमने इससे निकाह करने का फैसला कर लिया है। शाहजी, ये अब हमारी अमानत है। 2-4 दिनों में मैं आऊंगा मौलवी लेकर और निकाह करके इसे ले जाऊंगा। पर छोटे शाहजी, हमारी तो आपकी जूतियों में बैठने की भी हैसियत नहीं है। फिर आप बस, हमने फैसला कर लिया है और तू तो जानता है हमारा फैसला पत्थर पे लकीर होती है। छोटे शाहजी, मेरी धी नुमानी तो मंगी हुई है। तू अच्छी तरह जानता है मखदूमाबाद पर ही नहीं, यहाँ पर रहने वालों पर भी हमारा हक है। और हम आज अपना हक लेने आए हैं और ये हक तुझे देना पड़ेगा। आप सबको मुबारक हो। मखदूमाबाद में होने वाले तीसरे कत्ल का भी फैसला हो गया। जानते हैं क्या फैसला हुआ? आप कैसे जानते होंगे? आपको हमारे छोटे से गांव में छोटे से कत्ल के बारे में मालूमात रखने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं बताता रहूंगा, कहता रहूंगा। आप सुनो या ना सुनो, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक किसी एक तक मेरी आवाज ना पहुंच जाए। मखदूमाबाद में होने वाले तीसरे कत्ल को खुदकुशी करार दे दिया गया और केस खत्म, फिनिश्ड। वो लड़की कौन थी? कहां से आई थी? यहां इस गांव में कैसे आई? अगर उसने खुदकुशी की तो खुदकुशी करने की वजह क्या थी? किसी एक
सवाल का जवाब नहीं मिला और केस खत्म। मुझे लगता है कि मखदूमाबाद में कत्ल होने वाली लड़कियां एक दिन भूत बनकर आएंगी और अपने ऊपर होने वाले तमाम मजालिम का खुद हिसाब लेंगी। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। लड़कियां कत्ल होती रहेंगी, उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया जाता रहेगा। तीन कत्ल तो हो चुके हैं, चौथे कत्ल तक। अल्लाह हाफिज। साईं, साईं ये मिठाई खाई। और किस बात पे तू इतना खुश है? बहुत खुश लग रहा है आज। साईं, बात भी खुशी की है साईं। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अब बताएगा भी या ऐसे बातें करता रहेगा? साईं वो लड़की कत्ल नहीं हुई थी रेलवे ट्रैक पे? साईं आज उस कत्ल को खुदकुशी में बदलकर मैंने फाइल बंद कर दी है। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। आपके सर से बहुत बड़ा खतरा टल गया। खतरा टल गया है। इस बात की मिठाई खिलाई है मुझे। सही बात तो छोटी सी है, लेकिन मुझे पता है इस केस को खत्म करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। वो अपना जहीर है ना रिपोर्टर, सही उसने तो गंद मचाया हुआ है। बार बार ऊपर फोन करके कहता है कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। सही करने दे शरारतें उसे, खेलने दे बच्चे को। इतना परेशान ना होया कर। सही मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान, पर ये छोटी छोटी शरारतें किसी दिन कोई बहुत बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। हाँ मैं संभाल लूंगा। कहा है ना इतना परेशान ना हुआ कर। और मल्ली जी सर। कल थानेदार के घर इनाम भिजवाना है। और हाँ बड़ा इनाम। ठीक है सर। इसकी मुश्किल थोड़ी कम हो जाएगी। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान सही, आप पे कुर्बान। चल जा। ठीक है सही। रुक। जी सही। कल आना, तुझे अपनी शादी की दावत खिलाता हूँ। सही मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान सही, मेरी नौकरी आप पे कुर्बान। ले साईं, सिगरेट लगाएं। ये बात है। भले स्वाद आ गया। दो चार दिनों में मैं आऊंगा मौलवी लेकर और निकाह करके इसे ले जाऊंगा। बानू के अब्बा, कल तू मुझे वड्डे साईं के पास लेके चल हवेली। मैं खुद उनसे बात करूंगी। तू क्या समझती है? बड़े पीर साईं तुझे मिलने के लिए तेरा इंतजार कर रहे होंगे। और नेक बख्त तू अच्छी तरह जानती है वो बड़े लोग हैं, हर वक्त मसरूफ रहते हैं। वो तो कई कई महीने अपने मुरीदों को अपना दीदार भी नहीं करवाते। बस तो मुझे ले जाना ना वहाँ। मैं उनसे मिले बगैर वापस नहीं आऊंगी। अच्छा चलो फर्ज किया बड़े पीर से ही तो इससे मिल लेते हैं।
तो तू कहेगी क्या उनसे? उनसे कहूंगी कि मैं अपनी मासूम सी धी का निकाह नहीं करूंगी छोटे साईं के साथ। साफ मना कर दूंगी मैं उन्हें। बड़े पीर साईं को इनकार कर देगी? बड़े पीर साईं को? तौबा तौबा तौबा। और तेरी मत तो नहीं मारी गई? हाँ तो क्या तुम अपनी अरूसा का निकाह पढ़ा दोगे छोटे साईं के साथ? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बानू के ऊपर, क़यामत आती है तो आ जाए, मैं अपनी धी का निकाह उसके साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। पागल हो गई है तू? उसका दिमाग चल गया है तेरा। बड़े पीर साईं का इनकार? तौबा तौबा भाई, ये गुनाह मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, पीर हो या फकीर, मैं अपनी धी को किसी के साथ नहीं भेजूंगी। अगर तू इनकार नहीं करेगा तो मैं खुद उसको इनकार करूंगी। मैं अपनी धी का सौदा नहीं करूंगी पीरों के साथ। तो क्या करेगी? हैं? मुझे बता ना, क्या करेगी? और बड़े पीर साईं का हुक्म टालने की तो इस पूरे गांव में किसी की जरूरत नहीं है। तू जाएगी टालने के लिए? हद हो गई है भाई। मैं नहीं जानती गांव वालों को, वो मेरी धी है। वो भेड़ बकरी तो नहीं है कि मैं पीरों के नाम पर नजराना कर दूं। मैं तो जाऊंगी, मैं बस जाऊंगी। बंद आँखों में कैद है सागर, फिर भी न रोए वक्त के आगे। खेल ये किस्मत का अब समझे, हमने न तोड़े कच्चे धागे। मेरा ठिकाना गम की नगरी, जाऊं क्यों परदेस है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस, न बना कोई हमनवा, न सुने कोई सदा। टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजो क्या संदेश, भेजो क्या संदेश। 4 साल की तुझसे बात है, तू आंखें बंद करेगी ना, जैसे खोलेगी तेरे सामने खड़ा हूंगा मैं, और फिर कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। तेरे बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती सबरी। तेरे बगैर अगर मैं मर गई तो तू मेरी कब्र पे आएगा क्या? कैसी बात कर रही है बानो? किसी के लिए 4 साल में कैसे मर सकता है? कोई लड़ने झगड़ने वाला ना हो ना, वो मर ही जाता। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस। अगर तुम कहो तो मैं किसी और वकील से बात करके देखूं? नहीं माजिद, मैडम माहिन ने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे इस तरह बाबा साईं की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मैं जाऊंगी, मैं जाके उनसे बात करूंगी, उन्हें मनाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी खुशी के लिए मान जाएंगे। और अगर बाबा साईं मान गए ना, तो फिर अदा साईं को उनकी बात माननी पड़ेगी। यकीन करो मेरा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो माजिद? अच्छा सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, पक्का वादा।
शावर डालना। बाबा साईं, आपने जाहिदा को फोन नहीं किया ना? लगता है आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। अगर आप कहें तो मैं वहां से कोई सबूत ले आऊं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरी बात हो चुकी है, कल तक आ जाएगी। बाबा साईं, जाहिदा तो आ जाएगी, मगर आप छोटे साईं से पूछें आजकल किस लड़की के ख्वाब देख रहे हैं। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? बाबा साईं, ये तो अब छोटे साईं बताएंगे। अच्छा किया तुमने जो बाबा साईं के सामने ये बात करके मेरी मुश्किल आसान कर दी। बाबा साईं, मैं दूसरा निकाह कर रहा हूं। कौन है वो लड़की? हमारे कम्मी की धी है, बाजार में देखा था उसे, मुझे अच्छी लगी तो सोचा निकाह करके रख लेता हूं। अब तुम कम्मी की धी से शादी करोगे? अब क्या करूं बाबा साईं, आप ही बताएं। वो मुझे पसंद आ गई है और मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। कोई गैर शरई काम तो है नहीं, और वैसे भी शरीयत में दूसरी शादी की इजाजत है। पर शादी तो अपने जैसों में करनी चाहिए। लेकिन बाबा साईं, वो मुझे अच्छी लगी है, मैं क्या करूं? आप ही मुझे कोई हल बता दें। बाबा साईं, मैं उससे निकाह करूंगा, लेकिन वो कभी आपके बराबर नहीं बैठेगी। जो इस घर में जगह बेनजीर की है, वो जगह मैं उसे कभी नहीं दूंगा। मैं तो बस उसे जायज तरीके से हासिल करना चाहता हूं। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। आप हमारी उम्र के लौंडे देखें खानदान में, वो क्या कुछ नहीं करते। और वैसे भी 3 साल हो गए मेरी शादी को, बेनजीर ने मुझे वारिस नहीं दिया, तो बताएं मैं क्या करूं? दूसरी शादी करने का तो हक है ना मेरा। आप बेफिक्र रहें बाबा साईं, मैं उसे हवेली लेकर नहीं आऊंगा, आपकी नजर भी नहीं पड़ेगी उस पर। आप बस मुझे निकाह की इजाजत दे दें। आप लेंगी? अम्मा, अम्मा, ना जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं मेरी दी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और अगर मैंने जाने में देर कर दी तो वो निकाह के लिए मौलवी लेके यहाँ आ गए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। और तेरा बाप आए तो उसे बता देना मैं बड़े पीर साईं की हवेली जा रही हूँ उनसे मिलने। सुना है बहुत अल्लाह वाले हैं वो, अपने मुरीदों का बहुत ख्याल करते हैं। मेरी जरूर बात सुनेंगे वो। ये तुम कहाँ जा रही हो? वो बड़े साईं से मिलने उनकी हवेली जा रही हूँ। क्या? वो तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या करोगी वहां जाके? क्या कहोगी? बड़े पीर साईं के आगे छोटे पीर साईं की शिकायत लगाओगी? शाबाश है भाई तेरे। अरे ऐसा मत कर, ये देख मेरे बद्दे हाथों की तरफ देख, बैठ जा रहा हूं उसमें। बड़े पीर साईं से शिकायत नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मैं अपने ते के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू छोटे पीर साईं को नहीं जानती बालू की माँ। अगर अपनी धी की जिंदगी चाहती है
तो चुप करके बैठ जा और जो कुछ भी हो रहा है इसे अल्लाह सही की मर्जी समझ के कबूल कर ले। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, अगर मैंने अपनी धी का निकाह छोटे सही के साथ ना पढ़वाया तो मेरी बात को समझती क्यों नहीं है बानो की माँ? हम कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, चींटियां जिसे मसलने के लिए किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और हमारे मरने की चीखें भी बाहर सुनाई नहीं देगी। कीड़े जो हुए, ऐसे मत कर, मैं कुछ करता हूँ कुछ। सारी आजादी क्या मर्दों के लिए है? हम औरतें क्या गुट गुट के जीने के लिए हैं? अब बाबा सही से कह दें, अगर उन्होंने अनीस को दूसरी शादी की इजाजत दी तो ये मेरे हक पे डाका होगा, जो मैं किसी सूरत भी कबूल नहीं करूंगी। तुम जानती हो इस खानदान के क्या रिवाज है? तुमको बाहर से नहीं आई हो। हाय, तुम्हारे तो अपने भराओं ने 3-3 निकाह कर रखे हैं। तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ हुकूक मर्दों के होते हैं, औरतों की सिर्फ जिम्मेदारी होती है और बस। मर्दों की हाँ में हाँ मिलाने की और मर्दों को खुश रखने की, और कुछ नहीं। अम्मा सैनम, ये कोई इंसाफ तो नहीं है ना? मैं भी कोई इंसाफ की बात नहीं कर रही हूँ बेनजीर, रीत रिवाज की बात कर रही हूँ। तुम बस चुप रहो, इसी में बेहतरी है सबकी। कहाँ जा रही हो? अबू, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें कह दिया ना कि कहीं नहीं जाना। जाओ कमरे में वापस। अबू, मेरा अशर से मिलना बहुत जरूरी है। वो सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं जल्दी आ जाऊंगी। बस कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। पहले ही जो बेगैरती का सबक मुझे सिखाया है ना, काफी है मेरे लिए। चलो जाओ कमरे में, और जब तक वो खुद तुम्हें लेने नहीं आएगा तुम कहीं नहीं जाओगी। सुना नहीं तुम्हारे बाबा क्या कह रहे? चलो अंदर। अम्मी, क्या हो गया है आप लोगों को? मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी, समझाओ इसे, समझाओ। जो चंद सांसें बाकी रह गई हैं वो मुझे सुकून से ले लेने दो। मर गया ना तो कोई भीख भी नहीं देगा तुम्हें। कुछ नहीं तो मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो। आ रहा हूं ना तो खा रहे हो, मर जाऊंगा तो अशर इब्राहिम जैसे भेड़िए इसका जिस्म नोच नोच कर खा जाएंगे। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ इसे। आप परेशान ना हो, आप आराम करें। ले जाओ इसे, मेरी नजरों से दूर ले जाओ। इसे देखकर मेरा खून खौलता है। मुझे अपने चेहरे पर लगी कालक दिखाई देने लगती है। ले जाओ इसे। चलो चलो, तुम मेरे साथ। मेरी बात सुने। कहती हूँ चलो मेरे साथ। अंदर चलो। मेरी बात सुने। चलो। अम्मी, मेरी बात सुने। अम्मी, मेरी बात सुने। अम्मी, मेरी बात सुने। क्या है? अबू, पानी। ले जाओ। तुम भी चली जाओ। कल को तुमने भी यही करना है। जाओ। खत्म कर दो उसका इंतजार करना। ना वो आएगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा वो। कैसी बातें कर रही हैं आप?
क्या हो गया है आपको? ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, तो साफ साफ सुनो। उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया है। आप सबके सामने उन्होंने कहा है कि वो मुझसे निकाह करेंगे। झूठ बोल रही हैं आप। झूठ बोल रही हैं अम्मी। आप झूठ बोल रही हैं। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें और हमें, अपना मतलब निकाला है। उसने साफ कह दिया है वो तुमसे शादी नहीं करेगा। खुदा के लिए उसे भूल जाओ, अपने बाप की इज्जत की खातिर उसे भूल जाओ। नहीं करेगा वो तुमसे शादी। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वो। मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। उन्हें मुझसे शादी करनी होगी हर सूरत। मैं नापाक रह के जिंदा नहीं रह सकती। उन्हें मेरे साथ कलमे पढ़कर खुद को और मुझे पाक करना होगा। मुझे जाने दे अम्मी, मैं जाकर उनसे बात करूंगी। मुझे जाने दे अम्मी, मैं उससे बात करूंगी जाके। बस कर दो, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। जो तुमने गुल खिलाया है ना, वो क्या कम था? जो और मुसीबतें तुम हमारे लिए फैला रही हो। खुदा के लिए मेरे हाथ देखो, अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। वो अच्छी तरह जानते हैं तुम उसका कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए इस्तेमाल करके तुम्हें आसानी से फेंक गया है। तुम कौन सा दरवाजा खटखटाओगे इंसाफ के लिए? कौन मदद करेगा तुम्हारी? बोलो। कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तुम्हें। मर्द तो साफ बच के निकल जाता है, बद किरदार होने का ताना हमेशा औरत को मिलता है। अब वो शादी करे या ना करे, तुम्हें शोर करके हमारी बदनामी कराने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र करो, ये बात अभी सिर्फ 4 दीवारी में है। ये बात यहीं दफन हो जाए तो अच्छा है। यहाँ से बाहर निकल गई ना, तो तुम्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। अब आराम से यहीं पड़ी रहो, यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं, समझी? और खुदा के लिए ये मेरे हाथ देखो, माफ कर दो हमें। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज अम्मी, प्लीज ये मत करें। अम्मी बिल्कुल सच कह रही है। मैंने अम्मी और अब्बू की बातें सुन ली थी। तो तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया? उसी दिन मुझे बताती, ताकि मैं उसका गिरबान पकड़ सकती। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मैं बस आपको सही फैसला करने पे कन्विंस करना चाहती थी कि आप शादी ये सोचकर ना करें कि अशर ने आपको ठुकरा दिया, बल्कि ये सोचकर करें कि अशर इब्राहिम जैसा इंसान आपके काबिल ही नहीं था। प्लीज मत रो, प्लीज मत रो। मत के नाराज नहीं हो, आपको साथ कभी नहीं देगा। पता है, तुम्हारी खूबसूरती का कदरदान कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। हाँ, वो कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, उसी तरह खूबसूरती का सही कदरदान हमेशा एक आर्टिस्ट ही होता है। अब क्योंकि चुनाचे ऐसे वैसे करने वाला इंसान तुम्हारी आंखों की गहराई में कैसे डूबेगा? ये तुम्हारी जुल्फों के घने साए किसी आम शख्स को कैसे समझ आए? ओह गॉड, इतनी खूबसूरत हूँ मैं? सोच है तुम्हारी, मतलब बहुत खूबसूरत हो तुम, इससे कहीं ज्यादा। और जब तुम्हारी खूबसूरती को देखता हूँ तो इस बात का एहसास होता है कि आज से पहले जो कुछ भी लिखा ना मैंने, बेकार था, और अब जो लिखूंगा वो अमर होगा। काश मेरी शादी ना तय हुई होती,
तो मैं आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हो जाती। अरे शादी ना मोहब्बत की दुश्मन होती है, ऐसा मानता हूँ। और मेरे जैसे शख्स से मोहब्बत की जाती है, शादी नहीं की जाती। शादी करो तुम अपने उसी तुम्हारे मंगेतर से। फैसला तो हो चुका है, अगले हफ्ते शादी है मेरी। चलो फिर वादा रहा, ये हफ्ता तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार हफ्ता होगा। जरा उठो। बैठ। खत्म कर दो उसका इंतजार करना। ना वो आएगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा वो। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, तो साफ साफ सुनो। उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया है। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें और हमें, अपना मतलब निकाला है। उसने साफ कह दिया है वो तुमसे शादी नहीं करेगा। के लिए उसे भूल जाओ, अपने बाप की इज्जत की खातिर उसे भूल जाओ। नहीं करेगा वो तुमसे शादी। जो तुमने गुल खिलाया है ना, वो क्या कम था? जो और मुसीबतें तुम हमारे लिए फैला रही हो। खुदा के लिए मेरे हाथ देखो, अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। वो अच्छी तरह जानते हैं तुम उसका कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए इस्तेमाल करके तुम्हें आसानी से फेंक गया है। तुम कौन सा दरवाजा खटखटाओगी इंसाफ के लिए? कौन मदद करेगा तुम्हारी? बोलो, कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तुम्हें। मर्द तो साफ साफ बच जाता है अपने नाकर्दा गुनाह लेकर, लेकिन बद किरदार होने का ताना हमेशा औरत को मिलता है। अब वो शादी करे या ना करे, तुम्हें शोर करके हमारी बदनामी कराने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र करो, ये बात अभी सिर्फ 4 दीवारी में है। ये बात यहीं दफन हो जाए तो अच्छा है। यहाँ से बाहर निकल गई ना, तो तुम्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। समझाओ इसे, समझाओ। जो चंद सांसें बाकी रह गई हैं वो मुझे सुकून से ले लेने दो। मर जाऊंगा तो अशर इब्राहिम जैसे भेड़िए इसका जिस्म नोच नोच कर खा जाएंगे। ले जाओ इसे, मेरी नजरों से दूर ले जाओ। उसे अपने चेहरे पर लगी कालक दिखाई देने लगती। ले जाओ इसे। आपी, आपी, आप अंदर हैं? अब्बा, अम्मी, अब्बू। क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई है? बाबू, रमशा बाजी घर पर नहीं है।
क्या रमशा घर पे नहीं है? क्या रमशा घर पे नहीं है? कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, मैं तो कमरे में सो रही थी, मैं उठी तो कमरे में नहीं थी, ये फोन में मैं देखती हूँ उसे। अरे रे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? रमशा को देखने? कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग दुनिया को तमाशा दिखाओगे? गई होगी अपने आशिक के पास। अब घर में बैठकर इंतजार करो उसका। वो तो वापस आ ही जाएगी, लेकिन तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं उसे अब इस घर में हरगिज दाखिल नहीं होने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी घर पे नहीं है, आप उसको ढूंढने के बजाय ऐसी बातें कर रहे हैं। खुदारा उसे ढूंढ के लाए, कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। जाओ मेरा कोट लेकर आओ। कोई ना कोई काम दिखाए रखती है ये लड़की। तंग कर दिया इसने, जिंदगी आजाद कर दी है मेरी। कुछ नहीं होगा उसको, आ जाएगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी।